मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया है। भाइयों को, परमेश्वर का दास दासियों को आपका प्यार मोहब्बत के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। अच्छा भोजन मिला है, घुमाने लेके गए हैं, अच्छा होटल दी है और धन्यवाद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं रहें। हालेलुया। दिल्ली में जाने का मन ही नहीं कर रहा अभी। हालेलुया। पत्नी बच्चा है नहीं दिल्ली में, तो यहाँ पर रहेंगे, कम से कम अच्छा खाना तो मिल जाए। हालेलुया। आपका नाश्ता पानी हो गया? सबका हो गया? चाय हो गया सबका? ऐसा लग रहा है नींबू पानी पिया है। चाय पिया ना? चौके नींबू पानी तो नहीं पिया? अच्छा चखरा को बोलो को नींबू पानी नहीं चाय पिया है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। देने के विषय में मैंने आपको बोला, क्यों देना है, कैसे देना है, कहां देना है, देने से प्रतिफल क्या है, ये सारे बातों को हमने थोड़ा विचार किया है। परमेश्वर का वचन सुंदर है। जो परमेश्वर का वचन स्वर्ग में हमेशा स्थिर रहता है। द वर्ड ऑफ गॉड इज सेटल्ड इन हेवन फॉर एवर एंड एवर। परमेश्वर का वचन, उसका बिंदु या मात्रा कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन बदलता है, हमारे जीवनों को बदलता है। वचन नहीं बदलता, हमारे जीवन बदलता है। सिस्टर ने आराधना में बोला है कि वचन के द्वारा हमारे जीवन बदलना चाहिए, वही का वही नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जाए, लोगों से पूछे क्या हाल है भाई, क्या बोलते हैं? वही के वही। क्या हाल है भाई? वही के वही। पंजाब में जाएं, क्या हाल है भाई? चंगा हूं। हालेलुया। और गुजरात में क्या बोलते मेरे को नहीं पता, क्या हाल है? सारू से? हाँ सारू से। दारू से नहीं है ना? ठीक है, शारू से। उत्तर प्रदेश में बोलते हैं वहीं के वहीं, वहीं घूम रहे हैं। आगे बढ़ना चाहिए परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन के ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। मैंने एक बार आंध्र प्रदेश में गया, विशाखापट्टनम में, एक मीटिंग में। मेरा एक स्टूडेंट ने एक मीटिंग रखा, बहुत बड़ा एक सभा। तो मैं वैशाख में ट्रेन में उतरा, तो उन्होंने, ये जो मेरा स्टूडेंट है वो मुझे लेने के लिए ओडी कार लेकर आया। अच्छा लगेगा? हाँ अच्छा लगा। ओडी कार लेकर के आया, बहुत बढ़िया, एक सुंदर काला सा कलर का एक कार। मैं ओडी कार में नहीं बैठा, मतलब कई साल पहले की बात है। मुझे अच्छा लगा, मौका मिला है गाड़ी में, ओडी गाड़ी में थोड़ा सा मजा से बैठ सके। ओडी गाड़ी में बैठ गया और 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ा, गाड़ी थोड़ा हिला और रुक गए। और जो मेरा स्टूडेंट है वो मेरे तरफ देखा और इशारा किया, कोई बात नहीं अभी कर लेंगे। और बाहर उतरा, गाड़ी का जो बोनट खोला, दो तार जोड़ दिया, अंदर आकर के स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। और 4-5 किलोमीटर आगे चला, फिर भी गाड़ी थोड़ा सा हिलने के बाद रुक गए। गाड़ी साइड में किया और मेरा स्टूडेंट मेरे को इशारा किया, कोई बात नहीं बैठ जाओ। उन्होंने नीचे झुक करके स्टीयरिंग के नीचे 2 तार जोड़ दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गया, आगे चल पड़ा। मैंने उनको बोला, सतीश भाई सच बताओ क्या कहानी है? उन्होंने बोला, बॉडी तो ओडी कार का है लेकिन इंजन टाटा का है। हालेलुया। यही तो दिक्कत है इंडिया में, चर्च में भी यही है, देखने से ओडी मर्सिडीज गाड़ी बैठा है लेकिन इंजन तो टाटा का है। हालेलुया। जीवन बदलना चाहिए, हमारा जीवन बदलना चाहिए, परमेश्वर का वचन के द्वारा जीवन बदलना चाहिए। आज मैं एक टाइटल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, सैक्रिफिशियल गिविंग, ए लाइफ ऑफ वर्शिप। त्यागपूर्वक देना, आराधना एक जीवन शैली। त्यागपूर्वक देना एक जीवन शैली बनना चाहिए। खुदा के सेवा में, खुदा के भवन में, खुदा के कार्य में आप देना, वो एक जीवन शैली बनना चाहिए। आराधना जैसे जीवन शैली है,
प्रार्थना जीवन शैली है, वैसे प्रभु को देना एक जीवन शैली बनना चाहिए। एक कभी कभार का बात नहीं होना। देना एक जीवन शैली। जैसे आराधना करते हैं, जैसे आप प्रार्थना दुआ करते हैं, वैसे प्रभु को प्रभु का भवन में देना एक जीवन शैली बनना चाहिए आत्मिक जीवन में। तो त्यागपूर्व देना, बोलिए त्यागपूर्व देना। बोलिए देना, त्यागपूर्व देना, एक जीवन शैली बनना। बोलिए जीवन शैली बनना। तो ये देने का विषय में, त्यागपूर्व देना, सैक्रिफिशियल गिविंग के बारे में, शायद मेरे संदेश के बीच में विधवा के बारे में मैंने आपको बोला, 2 दंडियों के बारे में मैंने आपको बोला। गॉड लुक्स द बैलेंस, गॉड लुक्स द बैलेंस। जैसे विधवा 2 दंडियां दिया है, प्रभु यीशु मसीह ध्यान से देख रहा था और यीशु मसीह ने बोला है अपने जीविका दिया है, बायोस दिया है, जीवन दिया है। तो जैसे हम प्रभु को हम देते हैं, हम त्यागपूर्व देना चाहिए, त्यागपूर्व देना चाहिए। तो इसके लिए एक आयत हम रीड करेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 45 आयत पढ़े। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 45 आयत 245 पढ़ेंगे। वे अपनी 245 थैंक यू पढ़े। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। इस वचन पर जाने पर हम सबों को प्रभु आशीष करे। यहां पर प्रेरितों के काम, पवित्र आत्मा का काम, जो न्यू टेस्टामेंट की पहले किताब है, आशीर्वाद के साथ समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। प्रेरितों के काम, पवित्र आत्मा का काम मेरे द्वारा, आपके द्वारा अभी भी जारी है। थैंक यू, हालेलुया। प्रेरितों के काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। और यहां पर लिखा है वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। पगले सदी का कलीसिया के बारे में यहां पर लिखा है, कलीसिया के आरंभ के बारे में प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है। वैसे कलीसिया के आरंभ नया नियम में नहीं हुआ, कलीसिया का नींव पुराना नियम में डाला है। कलीसिया एक ही है, चाहे पुराना नियम में हो, नया नियम में हो, कलीसिया एक ही है। कलीसिया का नींव पुराना नियम में है। और निर्गमन के किताब में हम देख सकता है जब इस्राएली लोग मिस्र छोड़ करके बाहर आया, सुनिए, इस्राएली लोग मिस्र छोड़कर बाहर आ गया। कम से कम 400 साल के बावजूद परमेश्वर ने कहा कमर को कसो, जूता पहन लो, हाथ में लाठी लो और जल्दी से निकल पड़ो। और करीब 25 लाख लोग मिस्र का गुलामी छोड़ करके वायदा किया हुआ मुल्क की ओर चल पड़ा। और जब होरे पहाड़ के नीचे आ गया है, परमेश्वर ने बोला रुको, अपने आप को पवित्र करो। और 3 दिन का समय उनको दिया और वहां पर लोग अपने आप को पवित्र किया। पवित्र होने के बाद होरे पहाड़ में परमेश्वर ने मूसा को कलीसिया का विधि दिया गया है। वहां कलीसिया का आरंभ हुआ, कलीसिया के नींव वहां पर डाला गया। कलीसिया के नींव का पत्थर वहां पर डाला गया है, लेकिन कलीसिया बनाया गया है नया नियम में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कलीसिया बढ़ता गया, कलीसियाओं में लोगों का गिनती बढ़ता गया। पुराना नियम का कलीसिया है मरुस्थल का कलीसिया। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में लिखा है, पढ़ना नहीं, वहां पर लिखा है पुराना नियम का कलीसिया मरुस्थल का कलीसिया। कोहल बोलता है, कोहल हिब्रू में कोहल। कोहल मतलब परमेश्वर का उपस्थिति जहां है वो कोहल है, कलीसिया है। जब परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर के पास दौड़ करके आता है, उस समाज के लिए कलीसिया बोलता है। और समाज इस प्रकार है, कलीसिया इस प्रकार है, पवित्र लोगों का समाज। हालेलुया।
मिस्र के विधियों को पालन नहीं करता, अलग नीति, अलग विधि, अलग संस्कृति पर चलने वाले समाज का नाम है पुराना नियम में मरुस्थल की कलीसिया। और नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया का नींव डाला। कलीसिया के कोने वाला पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। कोने वाला पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। आप समझते हैं कोने वाला पत्थर जो है, ये कोने में जो पत्थर है यही है कोने वाला पत्थर, है ना। कोने वाला पत्थर यही कोने में होता है, दो साइड को जोड़ता है कोने वाला पत्थर। लेकिन कोने वाले पत्थर को ग्रीक में लिखा है पिन्नाक। बोलिए पिन्नाक। ये ग्रीक में, यूनानी शब्द में कोने वाला पत्थर का रूट वर्ड है पिन्नाक। बोलिए पिन्नाक। पिन्नाक का मतलब एक कोने वाला पत्थर नहीं, ऊपर का पत्थर है। ऊपर का पत्थर। अगर आप दिल्ली में आओगे, गुम्मट हम देखोगे। गुम्मट, गुम्मट समझते हो ना? गुम्मट ऊपर का जो राउंड में होता है, जो राउंड में होता है, जो बुलगुलिया बनाते हैं, या ताजमहल का ऊपर देखो, ताजमहल के ऊपर या कुतुब मीनार के ऊपर, दिल्ली का कोई भी जो इमारत है, बिल्डिंग है, उसका ऊपर एक राउंड में होता है, क्या बोलते हैं उसको? टूम्ब बोलता है, टूम्ब। ये ऊपर का होता है। ये पत्थर से बना कर, इधर से पत्थर बनाता है, डाल देते हैं पत्थर, इधर से डाल देते हैं, और इधर से राउंड में पत्थर डाल देते हैं, और बीच में एक पत्थर डालते हैं ऊपर। उसे दोनों साइड है ना, गोल गोल है, वो टूम्ब है, एकदम ब्लॉक हो जाता है। समझ रहे हो? सिर हिलाओ। समझ रहे ना? ऊपर का जो पत्थर, एक ही पत्थर है, की स्टोन बोलता है उसको, की स्टोन। उस पत्थर के लिए ग्रीक में बोलता है पिन्नाक। पिन्नाक। प्रभु यीशु मसीह कोने वाला पत्थर है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह दोनों जगह को जोड़ देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कोने वाला पत्थर है। नया नियम में प्रेरितों के काम 2 अध्याय में कि कलीसिया के आरंभ हुआ, कलीसिया का निर्माण हुआ। पहले एक ही व्यक्ति था प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ 12 लोग जुड़ गया है, उसके बाद 120 लोग जुड़ गया है, 3000 लोग जुड़ गया है, 5000 लोग जुड़ गया है, 7000 लोग जुड़ गया है, और विश्वास करने वालों का गिनती बढ़ता गया है। ये कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया बढ़ना चाहिए, कलीसिया बढ़ना चाहिए, आपका कलीसिया बढ़ना चाहिए। और कलीसिया के नीति के बारे में 2:45 में लिखा है कि उन्होंने क्या किया है, आवश्यकता के अनुसार अपने संपत्ति को बांट देता था, और अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिनको आवश्यकता होती थी वैसे दिया करता था। शेयरिंग ईच अदर, शेयरिंग ईच अदर। परमेश्वर के दास ने कल परसों में बताया, शेयरिंग ईच अदर, आपस में बांट दिया करता था, साझा करता था। उसके बीच में कोई गरीब नहीं था, उसके बीच में कोई नीड में कोई बैठा नहीं था, क्योंकि वो अपनी अपनी संपत्ति को सेल करके परमेश्वर का भवन में दिया करता था। उसका मतलब संपत्ति से परमेश्वर का काम से ज्यादा प्रेम किया, संपत्ति से बढ़कर परमेश्वर को प्रेम किया, संपत्ति से बढ़कर, अपना संपत्ति से बढ़कर, अपना प्रॉपर्टी से बढ़कर, अपना गाड़ी से बढ़कर, अपना कोठी से बढ़कर, अपना फ्लैट से बढ़कर, अपना संपत्ति से बढ़कर क्या किया है, परमेश्वर को प्रेम किया है। हालेलुया। आप भी ऐसे देना चाहिए, त्याग पूर्व देना चाहिए। आप अपना संपत्ति से बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करें। जब मैं सेवकाई में निकला, बहुत ही मुश्किल था शुरुआत में। 1988 की बात है। 1986 में मैं सेवकाई में निकला, 1986 में, 86 में सेवकाई में निकला। कुछ भी नहीं था खाने के लिए, रोटी नहीं था, चर्च भी नहीं था। सेवकाई में निकला, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पता है आपको सब्जी किस तरह का था? जो वहां एक मार्केट था, सब्जी मार्केट था, 8 बजे तक मार्केट खुला रहते, 8 बजे बंद करते। और मैं और मेरे साथ एक पास्टर था फिलिप डैनियल, हम दोनों शाम को लिफाफा लेकर के जाते थे, और सब्जियां, जो सब्जी का दुकान तो बंद करता था, वहां पर सब्जी वाला जो है, जो सड़ा हुआ सब्जियां, टमाटर, आलू वगैरह जो फेंकते हैं, वो वहां पर पड़े रहते हैं।
और दुकान वाला बंद करके चले जाते थे। हम जो दुकान वाला जो फेंक दिया ना, वो सब्जी हम इकट्ठा करते थे। टमाटर, आलू, भिंडी, जो भी सब्जियां मिलता था वो इकट्ठा करके लिफाफों में भरकर लेके जाता था। जहां हम रहते थे वहां ले जाकर के उसको काटता था। जो अच्छे हैं हम ले लेते हैं, जो सड़ा हुआ है वो दूर मतलब फेंक देते हैं। वैसे हम 3.5 साल हमने सेवकाई किया है, 3.5 साल। हालेलुया। प्रभु ने कोई कमी नहीं दिया, प्रभु ने आशीष किया है। हालेलुया। कभी कभी पैसा की जरूरत पड़ता था। अभी भी मेरा दूसरा बेटा होने के बावजूद भी 2001 में किसी को नहीं बोलते थे। घर से एक बैग लेकर के जाते थे और एक जोड़ा कपड़ा उसमें रखते थे, बाइबल में रखता था। और मेरे पत्नी को बोलती थी हम ऑल नाइट प्रेयर में जा रहे हैं। और ऑल नाइट प्रेयर में कैसे जाते हैं? और वहां दौड़ा कुआ करके एक जगह है दिल्ली में, दौड़ा कुआ से जयपुर के लिए हाईवे है, नेशनल हाईवे है। वहां मेरे एक दोस्त है, एक चौधरी साहब है हमारे गांव में। चौधरी साहब का एक मैटाडोर गाड़ी है, मैटाडोर गाड़ी किराए पे ले लेते हैं और दौड़ा कुआ से सवारी को बिठा देते हैं और दौड़ा कुआ से जयपुर तक लेके जाता था। और हमें पैसा मिल, चौधरी साहब को थोड़ा सा पैसा दे देंगे, बाकी जितना पैसा हमें मिलता है हम ले लेते। आज तक मेरे पत्नी को ये बात नहीं मालूम है। मुझे मालूम है आप लोग जाके बोलूंगा भी नहीं। हाँ, ऐसा एक गुण है, अगर किसी को नहीं बोलना, ये बोलने से बिल्कुल नहीं बोलता। हालेलुया। आज तक मेरे पत्नी को नहीं मालूम है मैंने ऐसा काम किया। टेम्पो चलाते थे रात को, सोता नहीं था क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। लेकिन वही पैसा प्रभु का भवन में लेकर आया, वही पैसा मैं सेवकाई में लेकर आया। प्रभु 100 गुना प्रतिफल हमें दे दिया है। प्रभु कर्जदार नहीं है, प्रभु कर्जदार नहीं है। सेवा करने वाला जीजों, ये ध्यान से सुनना, प्रभु के लिए जो कुछ देता है प्रभु 100 गुना करके आपका परिवार में वापस दे देता है। विश्वास करने वाला बोले आमेन, ना करने वाला भी बोले आमेन। हालेलुया। त्याग पूर्व देना। 6 उदाहरण मेरे पास हैं और कुछ उदाहरण मैंने आपके बीच में सेवकाई के दौरान आपको बोला है। नंबर 1, द विडो ऑफ सारेफत का विधवा कैसे दिया है? त्याग पूर्व दिया है, त्याग पूर्ण दिया। मैंने वापस आऊंगा, टाइटल बोलेंगे ताकि यदि कंप्लीट नहीं कर पाएगा टाइटल आपका मन में रहे, नोट आपके पास रहेंगे, आप घर में जाकर के रीड करना। मैं वापस आऊंगा। नंबर 1, सारेफत का विधवा। मेरे पीछे बोलिए, सारेफत का विधवा। वापस आएंगे, ठीक है। नंबर 2, द चर्चेस ऑफ मैक्सिडोनिया का कलीसिया दिया था। कल भाई साहब ने आयत पढ़ा, वो कर्ज लेकर प्रभु का सेवा में दिया करता था। नंबर 3, मेरी ऑफ बेथनी का मरियम, तीसरी बात, और लाजर की बहन मरियम। इन लोगों को देखे, 6 मरियम है बाइबल में, तो 6 मरियम के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें। 6 मेरी, ये 6 मरियम के बारे में, महिलाओं के बारे में नए नियम में थोड़ा सा रीड करें। महिला प्रभु का काम में बहुत बड़ा योगदान किया है, बहुत बड़ा योगदान किया। अपना संपत्ति को लेकर, अपना पैसा को लेकर प्रभु का सेवा में महिलाओं ने बहुत बड़ा सेवा किया है, बहुत बड़ा योगदान किया है। नंबर 4, मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कुछ महिलाओं ने कुछ दान दिया। आज मैं उसके बारे में पेश करूंगा। मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए महिलाओं ने अपना योगदान दिया, बहुत बड़ा त्यागपूर्व सेवा। 5वीं बात, मेंबर्स ऑफ द अर्ली चर्च, पगला सदी का कलीसिया के लोग। अभी हमने 2:45 प्रेरितों के काम 2:45 में हमने अध्ययन किया, पढ़ा है कि वे लोग, पगला सदी का कलीसिया के सदस्य लोग, कलीसिया को और प्रेरितों को कलीसिया का सेवा के लिए त्यागपूर्ण सेवा किया है, योगदान दिया है। 6वीं बात, पुअर विडो, जो गरीब विधवा के बारे में हम लूका का सुसमाचार 18 अध्याय में पढ़ता है।
वो गरीब महिला ने क्या किया है, अपने पास जो सिनागोग से जो गुजारा के लिए जो पैसा देता था, 2 दंबड़ियां वो प्रभु का भवन में दे दिया। 6 बातें मिल गए। कम से कम इतने बातों को थोड़ा सा आपका मन में रखना। और मैंने आपको इस सरफत का विधवा के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सरफत का विधवा, पुराना नियम में 2 विधवा के बारे में लिखा है, 2 विधवा के बारे में। एक विधवा एलीशा के समय में, एक विधवा एलिया के समय में। ओके, रेडी? ये दोनों के बारे में अध्ययन करें। पहला राजाओं का किताब 17 अध्याय, दूसरा राजा 4 अध्याय। ये दोनों अध्याय में एलिया के समय में और एलीशा के समय में परमेश्वर ने उनका घर के अंदर किया हुआ चमत्कार का एक पिक्चर वहां पर लिखा है। एलिया के समय में, उसको इंग्लिश में हम बोलता है मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज। एक विधवा के परिवार में, उनके घर में परमेश्वर ने उनका संसाधनों को इंक्रीज किया। इंक्रीज का हिंदी इंक्रीज किया, बढ़ाया। एक विधवा के परिवार में परमेश्वर ने उनका संसाधनों को मल्टीप्लाई किया। क्या मल्टीप्लाई? गुणा किया, बढ़ाया और बढ़ाया। इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई, इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई, इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई। 5 रोटी और 2 मछली के बारे में मैंने आपको बोला है। जो बेच गया है 12 टोकरियां भर गए। कितने टोकरियां? जिसने जो दे रहा था 12 चेले, उनको एक टोकरी गिफ्ट दिया प्रभु ने। हालेलुया। एक टोकरी उनको गिफ्ट किया। ले खर ले जाओ। प्राइज द लॉर्ड। 12 चेलों को एक टोकरी गिफ्ट दिया। हालेलुया। जो बेच गया है 12 टोकरी बेच गया। मैं उड़ीसा में जाकर के पूछा, बेच गया है 12 टोकरी, क्या बेच गया? 5 रोटी और 2 मछलियां खाने के बाद क्या बेचेगा? एक बच्चा ने बोला कि मछली का जो कांटा है वो बेचेगा। वो 12 टोकरियां बेच गया। कांटा नहीं है वो, 12 टोकरी रोटी और 5 रोटी और मछली बेच गया है। वो 12 टोकरियां भर गए और अपना घर में ले गया। और यहां पर विधवा के बारे में हम अध्ययन करें। पगला विधवा के बारे में हम रीड करें। एलीजा के बारे में पगला राजा 17 अध्याय उसका 16वां आयत में लिखा है, साराफत का एक विधवा, त्याग पूर्व देना। साराफत का विधवा, देखो उनका घर में कुछ भी नहीं था। एलिया नबी वहां पर चला गया। इस विधवा को बोला, सुनो, परमेश्वर ने एलिया को कई बार खाना खिलाया। कौन कौन खाना खिलाया? सुनिए। एलिया को परमेश्वर ने कैसा खाना खिलाया? कौन खाना खिलाया? बोलिए, कौन खाना खिलाया? यहोवा ने खाना खिलाया, कौआ ने खाना खिलाया। थैंक यू। कौआ ने खाना खिलाया। और बोलिए, अगर गलती हो गया तो वही कोई बात नहीं, मैं कहीं जाकर नहीं बोलूंगा। बोलो, कौआ ने खाना खिलाया। दूसरा विधवा ने खाना खिलाया। और आगे स्वर्गदूत ने खाना खिलाया। स्वर्गदूत भी खाना खिलाया। स्वर्गदूत उनको खाना खिलाते थे। स्वर्गदूत उनको खाना खिलाया, विधवा उनको खाना खिलाया, कौआ उनको खाना खिलाया। अरे कितना अच्छा सेवकाई है। हालेलुया। लेकिन एलिया बनना चाहिए। एलिया को केरीत नाले के पास परमेश्वर ने उनको भेजा। वहां पर सुबह और शाम कौआ उनको खाना खिलाता था। हालेलुया। कौआ, वहां पर हमारे देश का कौआ नहीं, वो रावंस है। हमारे देश का कौआ क्रो है। क्रो छोटा सा कौआ 250 ग्राम का। लेकिन जो रावंस है, इस्राएल में जाओगे आपको पता चलेगा, उसका पंगे इस तरह बढ़ाने से 1.5 मीटर होगा। यहां से यहां तक 1.5 मीटर। ये कौआ है, उड़ता है, कम से कम 10 किलो से 15 किलो का वजन उठा सकता है। खरगोश को पकड़ता है, वो छोटे छोटे जानवरों को पकड़ कर लेकर जाता है।
10 किलो 15 किलो का वचन जो जानवरों को पकड़ कर लेकर जाता है, वही रावण होता है, कौवा होता है। काला कौवा इस्राएलियों को, यहूदियों को अच्छा नहीं लगता, उनका नजर में घृणा है काला कौवा। इसलिए परमेश्वर ने चुप रहने के लिए करीत में भेजा। वहां पर कोई इस्राएली यहूदी लोग नहीं आता। वहां पर जो एक नाला है, ब्रूक लिखा है इंग्लिश में, ब्रूक। ब्रूक का मतलब एक सोता है। सोता के पास रहना और कौवा तुम्हें खाना खिलाएगा। क्यों करीत में भेजा? ताकि काला कौवा रहने का जगह में कोई यहूदी नहीं आता, क्योंकि काला कौवा उनके लिए एक घृणा है, उनके लिए एक अच्छा नहीं है, ऐसा पक्षी है काला कौवा। लेकिन काला कौवा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। 10 किलो 15 किलो 20 किलो का वचन एक एक कौवा उठा करके लेकर आया, कौवा को खाना खिलाया। एक कौवा आ गया ब्रेकफास्ट, एक कौवा आ गया लंच, तीसरा कौवा आ गया डिनर, पगला कौवा आ गया पानी, और पगला कौवा आया सब्जी, वो तीसरा कौवा आ गया है उनके लिए रोटी। देखिए पेट भर के प्रभु ने उनको खाना खिलाया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। यदि परमेश्वर का काम आप करोगे ना, परमेश्वर आपको भूखा नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको खाना खिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य। उनको कौवा खाना खिलाया, और करीत में कौवा खाना खिलाया। जब अब जा रहे थे करमेल की ओर, स्वर्गदूत उनको खाना खिलाया। कितना बार खिलाया? वहां पर लिखा है 2 बार खाना खिलाया। एक बार खाना खाने के बाद वो सो गए, और दोबारा उनको स्वर्गदूत ने बोला उठो तुम्हें जाना है, और दोबारा उनको खाना खिलाया। हालेलुया। पहली बार खाना खा करके वो सो गया। उन्होंने सोचा सोने के लिए खाना दिया है। कभी कभी हम ये ऐसा सोचते हैं, सोने के लिए खाना दिया है, सो जाओ। पेट भर गया तो नींद आएगा जरूर। तो एलिया सो गए। खाना कहां रखा था? वो लेटा था। खाना कहां रखा था? खाना कहां रखा था परमेश्वर ने? बोलिए चौधरी साहब। सराने के यहां पीछे। जब तक तुम नहीं उठेगा तब तक परमेश्वर का वो प्रोविजन को नहीं देख पाएगा। लेट लेट करके नहीं देखेगा, क्योंकि अगर पैर के पास रखा है तो आप देख सकते हैं, लेकिन सिराने या पीछे, सिर के पीछे रखा, और जब उठे तब परमेश्वर उनको खाना खिलाया। वो देखा थे कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, सराफत में चला गया। चलिए हम एक साथ सराफत में चले जाएं। सराफत में एलिया चला गया, भूखा था। वो विधवा को बोला है मेरे को एक रोटी दे। उन्होंने क्या बोला था? एक रोटी है, रोटी के लिए आटा है, तेल है, रोटी बना करके मेरा बेटा को देना है। देने के बाद अब मरने जा रहा है। मैंने पहली बार देख रहा हूं बाइबल में को खाने के बाद आत्महत्या करने जा रहे हैं। अरे मरने वाले क्यों खाना? पेट भर के खाना क्यों खाना है? हालेलुया। पेट भर के खाना खाना, रोटी खाना, उसके बाद है मरने जा रहा हूं। तो एलिया ने क्या बोला है? जो पहली रोटी है बनाओ, मेरे लिए दे दो, मेरे लिए दे दो। आप होता मैं होता थोड़ी देता। एलिया क्या कहते थे? ईट एंड डाई, गिव एंड लिव। दैट इज अ सिद्धांत, दैट इज अ प्रिंसिपल। ईट एंड डाई, गिव एंड लिव। हालेलुया। देने से क्या होता है? खाओ और मरो, दो और जियो। यही है ये एलिया ने इस विधवा को बोला। मेरे पीछे बोलो, खाओ और मरो, दो और जियो। और बोलिए खाओ। सिस्टर्स नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आपको देखने से मुझे लगता है खाने वाला है, अच्छा सा खाने वाला है। हालेलुया। ब्रदेश थोड़ा सा दुबला पतला हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो मोटा मोटे हैं, ठीक है। हालेलुया। खाओ, बोलो खाओ और मरो, दो और जियो। खाओ, मरो, दो, जियो। क्या करेगा आप? क्या करेगा? क्या करेगा? एक दूसरे को बोलो खाओ मरो, दूसरे को बोलो खाओ तुम मरो। तुम बोलो, नाम बोले करके बोलो। सोनिया खाओ मरो, बोलो। चिमू खाओ मरो, टूटू खाओ और मरो। बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो, बोलो खाओ और मरो।
और दो और जियो। हालेलुया। भाई लोग बोले खाओ, भाई लोग बोले खाओ और मरो, दो और जियो। त्याग पूर्व देना है। हालेलुया। एलिया ने क्या ब्लेसिंग्स दिया? एलिया ने उस विधवा को क्या बोला? जब तक आसमान से पानी ना बरसे, आसमान से बूंद ना गिरेगा, तब तक तेरा मटका का आटा और कुप्पी का तेल कभी सूखेगा नहीं। हालेलुया। मिलकर बोलिए हालेलुया। जब तक परमेश्वर आसमान से वर्षा नहीं देगा, तब तक आटा खत्म नहीं होगा, आपका कुप्पी का तेल भी खत्म नहीं होगा। त्याग पूर्व देने से उनका आटा, उनका कुप्पी का तेल को परमेश्वर ने आशीष किया। आपका कर्म में इस प्रकार का आशीष परमेश्वर देंगे। हालेलुया। तो मैं ही देखा कि एक मुट्ठी आटा निकाला, फिर देखा एक मुट्ठी आटा और। हा, कितनी अच्छा है। एक मुट्ठी आटा निकाला, फिर देखा एक मुट्ठी आटा और। ज्यादा नहीं है, एक मुट्ठी आटा निकाला, फिर देखा एक मुट्ठी आटा और। थोड़ा सा तेल निकाला, फिर भी तेल वहां पर बच गया है, कभी कदम नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर 1 करोड़ रुपए एक साथ नहीं देता, 1 लाख रुपए शायद एक साथ नहीं देता, 1000 रुपए देता है, लेकिन 1000 में 100 रुपए निकाल देते हैं, फिर भी 100 रुपया वहां कहीं ना कहीं से आ जाता है। मिलकर बोलिए आमेन, जोर से बोले आमेन। त्याग पूर्व देना, त्याग पूर्व देना। दूसरा विधवा के बारे में 4 अध्याय में पढ़ता है। दूसरा वो आए थोड़ा सा पढ़ेंगे, और 17 अध्याय से वो आए थोड़ा सा पढ़ करके हम दूसरे आयत में जाएं। पगला राजा 17 का 13, पगला राजा 17 का 13 और 14 पढ़िएगा। 14 पढ़ो। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मेंदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। कुप्पी का तेल नहीं हटेगा। इस वचन के लिए जोरदार एक हालेलुया बोले। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन में लिखा है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन में जो भी लिखा है वो सच है, मेरे लिए और आपके लिए सच है। आपके जीवन में आपका मटका का तेल, आपका कुप्पी का तेल खत्म नहीं होएगा, आपका मटका का आटा कभी नहीं सूखेगा। आपका घर को परमेश्वर, आपका परिवार को परमेश्वर आशीष देगा। डीएल मूडी को एक बार वो सेवकाई करने जा रहे थे, भूखा था, एक जगह बैठ गया, उनके साथ एक और थे, वो दोनों बैठ गया। पीछे एक आवाज सुना, वो पीछे मुड़ करके देखा, एक प्लेट में खाना रखा है, उठा करके खाने लगा। खाते खाते पास में जो बैठा है उन्होंने पूछे कहां से मिला? डीएल मूडी ने बोला ये किसने यहां रखा है मेरे को नहीं पता, किसने भेजा है ये मेरे को पता है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपके आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे पास एक पुराना गाड़ी था, मारुति 800, आपको मालूम है 5 किलोमीटर जाना है तो 2 किलोमीटर धक्का देना पड़ता है। हाँ, ऐसे जाता है। दिल्ली में धक्का देने के लिए कहाँ जगह है, बीच बीच में वो रुक जाता है गाड़ी, फिर धक्का देकर साइड में जाना पड़ता है। 5 किलोमीटर जाना है तो 3 किलोमीटर धक्का देना पड़ता है। मारुति 1000 का एक पुराना गाड़ी किसी ने गिफ्ट किया, मैं उस गाड़ी से थक गई और एक बार मैंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे को एक गाड़ी दे दे, कहीं जाना है, पुराना है तो भी चलेगा। मेरे विश्वास के अनुसार प्रार्थना किया, पुराना है तो एक गाड़ी दे दे। और प्रार्थना करते हुए हमारे चर्च का सरदार जी है ना, मैंने कल बोला बी सोठी, उन्होंने मेरे को बोला मेरा घर के बदल में एक सरदार जी का घर में एक i10 गाड़ी खड़ी है, तुम आ जाना देखना। मैंने बोला कितने का होगा? वो मेरे को गाली दिया, तुम्हें आके देखने के लिए बोला है और ये पैसा पूछने के लिए थोड़ी बोला, आ जाओ। और सरदार जी मुझे लेके गया मेरा घर पे, मेरे चर्च से 2 विश्वासी सजी और शंकर, ये दोनों को मैं लेकर गया। हम 4 लोग वहां पर गए और पड़ोसी का घर में सरदार जी है, पड़ोसी के घर में हम पहुंच गया है। वो वहां सरदार जी और सरदार जी ने दोनों घर के बाहर आंगन है, आंगन में एक चारपाई डाला है, आंटी चारपाई के ऊपर खड़ी है। और मेरे विश्वासी सरदार जी बोला अरे आंटी क्या कर रही है, पादरी साहब आ गया है, उनको बिठाओ, थोड़ा पानी पिलाओ। बोल रहे अंदर नहीं जा सकता, चूहा घुस गया घर के अंदर।
400 गज के मकान है। अरे चूहा घुस गया, 4 दिन से हम घर के बाहर है, चूहा से डरते हैं आंटी। और मेरे विश्वासी ने बोला हालेलुया, हमारे पादरी साहब आ गया है, प्रार्थना करेंगे चूहा बाहर आएंगे। हालेलुया, मैं डर गया, ऐसा कोई सेवक जिंदगी में नहीं किया। और सरदार जी ने बोला पानी ले आओ, प्रार्थना करेंगे। वो 1 बाल्टी पानी लेके आया। सरदार जी बोले 1 बाल्टी नहीं, एक मग में थोड़ा सा पानी ले आओ, और मग में पानी दे दिया। मैं प्रार्थना कर रो रो के कर पे उस पानी छिड़कना शुरू, यीशु दया करे, कभी इस तरह का सेवकाई नहीं किया है। चूहा तुम कहीं है, मेहरबानी करे चूहा बाहर आ जाए, नहीं तो मेरा बेइज्जती होएगा। आ जाओ, आ जाओ। 400 गज का मकान, 4-5 बेडरूम है, किचन 2 है, बाथरूम 15 है। कहां बैठे, एक ही चूहा कहीं ना कहीं। हम पूरे घर में कम से कम 10-15 मिनट हम पानी डाला, वो क्रीम आइसक्रीम पानी डाल करके प्रार्थना किया। और मेरे साथ सज्जी ब्रदर था, उन्होंने बोला हम किचन में चले जाएंगे, आखिरी में थोड़ा सा और पानी बचा है। और वहां किचन में चला गया, वहां गैस का ट्रोली रखा था और पीछे खींचा। सजी भाई ने बोला बाकी पानी उधर फेंक दो। मैंने बाकी पानी उधर फेंक दिया है, चूहा पाइप के अंदर से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। ओ चूहा मेरे को प्यार से देखा। तुम तो वही है प्रार्थना करने वाला। सजी भाई वो चूहा को पकड़ लिया, उसको मारा। मारने के बाद चूहा को पकड़ करके बाहर लेकर आया। आंटी जी देखो चूहा को हमने पकड़ लिया। आंटी बोला तुम्हारा भगवान कितना महान भगवान है, इनसे गाड़ी का पैसा नहीं लेना। अंदर जाकर सरदार जी गाड़ी का चाबी मेरे को दे दिया, बोले I-10 फ्री में ले जा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपका गाड़ी चाहिए? आपका गाड़ी चाहिए? सिस्टर स्कूटी चाहिए? हाँ, चूहा है आपके गांव में? हालेलुया। एक चूहा से परमेश्वर महान काम कर सकता है। ये टेस्टिमनी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात। आज भी मेरे पास वही गाड़ी है, I-10 अभी भी मेरे पास है। जब कभी मैं कहीं मीटिंग में जाता हूँ, I-10 में जाता हूँ, लोग मेरे को मजाक से कहते हैं चूहा गाड़ी में आ गया है। चूहा गाड़ी में आ गया। मैं बोलने का मतलब है त्याग पूर्व देना। बोलिए त्याग पूर्व देना, बोलिए त्याग पूर्व देना। परमेश्वर कर्जदार नहीं, जिस तरह जिस नाप से आपने दिया है उस नाप से प्रभु आपको दिया जाएगा। खाओ मरो, दो जियो, चॉइस आपका है। चॉइस आपका है, मेरा नहीं, मेरा नहीं। चॉइस, चॉइस मतलब पसंदी। बसंती सुना है मैंने, लेकिन पसंदी पहले बार सुना। पसंदी आपका है, खाओ मरो, पसंदी आपका है। या दो परमेश्वर से पाओ। हालेलुया। दूसरा विधवा के बारे में हम पढ़ेंगे, और 4 अध्याय दूसरा राजा 4 अध्याय, उसका पहला आयत से 5 आयत तक पढ़ना है। वहां पर दूसरा विधवा के बारे में एलीशा के समय में एक चमत्कार हुआ। एलीशा के समय में उनका पति परमेश्वर का दास थे, सेवकाई किया है, वो खत्म हो गया है। और विधवा कहती है एलीशा से कि मेरा बेटों को भी पकड़ कर ले जा रहे हैं, मेरे बेटे को भी पकड़ कर कर्जदार ले जा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए दया करें। और एलीशा ने पूछा है आपका कर्म में क्या है? पढ़िए वो आयत, आपका कर्म में क्या है? वहां से पढ़िए 4 अध्याय, उसका दूसरा या तीसरा होगा। आपके कर्म में क्या है? उन्होंने बोला 1 हांडी तेल है। पढ़े। एलिशा ने पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। मुझे बताओ आपके घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को मेरे पास एक कुप्पी, मेरे पास 1 कुप्पी तेल है और तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तेल को छोड़ घर में कुछ भी नहीं। उसका घर का थोड़ा हाल थोड़ा देखिए, थोड़ा सा तेल है, उससे गुजारा होना पड़ता है। बच्चे को पकड़ के ले जा रहे हैं, अभी घर पे कुछ नहीं बचा।
ना आटा ना पैसा, ना कोई पैसा उनका घर पे है नहीं। सुनो, उनका घर में थोड़ा सा तेल है। एलिशा ने बोला ले आओ परमेश्वर के पास। इसलिए मैंने कल बोला लिटिल इज इनफ इफ गॉड इज इन इट। थोड़ा सा काफी है यदि परमेश्वर का प्रसन्नता उसमें है तो। उस तेल मेरे पास ले आओ और पड़ोसियों से बर्तन लेकर आना, वहां से पड़ोसियों का घर से बर्तन लेकर आना। और क्या करना, तुम दरवाजा बंद करना और तुम और तुम्हारा बच्चे घर के अंदर रहना, दरवाजा बंद करना और प्रार्थना करना। मेरा विश्वास है लिखा नहीं है, प्रार्थना करना और तेल क्या करना, जो लेकर आया उस बर्तनों में भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। एक बर्तन में तेल भरा, तेल भर दिया, फिर देखा और भी तेल है। दूसरे बर्तन में भरा और भी तेल है। दूसरे तीसरे बर्तन में तेल भरा और भी तेल है। 15वां में डाला, 100वां में डाला, बर्तन सारे के सारे भर गया। तेल खत्म हो गया। तेल कहां खत्म हो गया? तेल कब खत्म हो गया? जब बर्तन खत्म हो गया। खाली बर्तन खत्म हो गया तब तेल भी, हाँ ऐसा ही आज का काम। हालेलुया, अपॉर्चुनिटी इज देयर। परमेश्वर के आशीष अभी भी है, लेकिन खाली बर्तन नहीं है तो परमेश्वर का आशीष भी समाप्त हो जाता है। खाली बर्तन के समान परमेश्वर के सामने रहे। हालेलुया, खाली बर्तन के समान परमेश्वर के सामने रहे। और तेल उंडेला गया, उसके लिए कहते हैं इंक्रीज। तेल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ता गया। और पगला विधवा के बारे में हमने पढ़ा, वहां का आटा और तेल मल्टीप्लाई हो गया है। एक मुट्ठी आटा निकाला और एक मुट्ठी आटा और, मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज। मैंने एक उदाहरण आपको पूछना चाहता हूं। आपके जेब में, सुनो 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 सब लोग सुनो, आपके पास आपके जेब में 1000 रुपया है। 1000 रुपया है, उसमें से 100 रुपया आप निकाल करके खर्च करते हैं। एक दिन पैसा खत्म हो जाएगा, होएगा ना? खत्म होएगा, खत्म होएगा। सिर्फ आपके पास 100 रुपीस है, 100 रुपीस है, सिर्फ 1000 रुपये नहीं है। 100 रुपीस निकाला, खर्च किया, फिर भी देखा 100 रुपीस और है। 100 रुपीस निकाला और भी 100 रुपीस है। 100 रुपीस निकाला और भी 100 रुपीस है। आपको 1000 रुपये चाहिए, 100 रुपीस चाहिए। आपका 1000 रुपया चाहिए या 100 रुपया चाहिए? आपका 1000 रुपये चाहिए, 100 रुपया चाहिए? सिस्टर बोल रहे दोनों चाहिए। हालेलुया, ये दोनों में परमेश्वर के आशीष है। दोनों में परमेश्वर के आशीष है। समझ लो आपके पास 1000 रुपये होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। समझ लो आपके पास थोड़ा सा कम है, दूसरों से कंपेयर करके देखे आपके पास कम है, काफी है यदि परमेश्वर के आशीष उसमें है तो। मिलकर बोले आमेन। आपके 100 रुपया 1000 रुपये के बराबर है। आपके 1000 रुपया 1 लाख रुपए के बराबर है। त्याग पूर्व देना, परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया। लेकिन उसको उचित हम उसको व्यापार करना सीखना, उसका विनिमय करने के लिए सीखना। रिचर्ड निक्सन का पापा मेरे जैसे दुबला पतला एक पादरी था, LLB, दुबला पतला, हड्डी हड्डी। रिचर्ड निक्सन अमेरिका की पास्टर, अमेरिका के प्रेसिडेंट है। रिचर्ड निक्सन का पापा मेरे जैसे एक दुबला पतला एक पास्टर था, एक चर्च का पास्टर था रिचर्ड निक्सन का पापा। वो सुबह एक घोड़े के ऊपर बैठ करके सवार करते थे रोज, मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग सवारी के लिए। मोटा तकड़ा, अमेरिका का घोड़ा है ना, अमेरिका का घोड़ा हमारा घोड़ा जैसे नहीं, मोटा तकड़ा सुंदर एकदम ब्रिलियंट घोड़ा है। ऐसे चलता है घोड़ा, ऐसे चलता है घोड़ा। उस घोड़े के ऊपर मक्खी के जैसे पादरी साहब बैठ करके जाते थे। एक दिन एक विश्वासी सामने आया, रोड में मिला। विश्वासी को देख करके पास्टर साहब उधरा और हाथ मिलाया, धन्यवाद किया, प्रेज़ द लॉर्ड बोला। विश्वासी को थोड़ा मजाक करने का आदत था। पादरी साहब से ये विश्वासी ने पूछा, अरे पादरी साहब एक बात बताओ, आप इतना दुबला पतला है, आपका घोड़ा इतना मोटा तकड़ा है ना? आप इतना दुबला पतला है, आपका घोड़ा इतना मोटा तकड़ा है, क्या रहस्य है? तो पादरी साहब ने बोला,
ये घोड़े का देखभाल और परवरिश मैं करता हूं, मेरा परवरिश और देखभाल आप करता है, इसलिए है। लेलुया। सारे पादरी साहब को देखो, कहां चला गया? हालेलुया। सारे पादरी, कुछ लोगों का पेड़ तो मध्य प्रदेश तो आगे बढ़ गया, जैसे मैंने बोला चखरा तो पीछे चला गया, लेकिन पेड़ तो बढ़ गया कम से कम। बाकी 90-99% का पादरियों को देखो मेरे जैसे होगा। आप तो मोटा है, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। दिया करो, बोलो दिया करो, दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर आपका गोद में दिया जाएगा। खाओ और मरो, दो और जियो। ये परमेश्वर का वचन है, पसंदी आपका है। और एक सैक्रिफिशियल या गिविंग के बारे में बता करके मैं समाप्त करूंगा, समाप्त नहीं करूंगा, फिर भी है, ठीक है। वहां पर देखना है मिलाप वाला तंबू बनाने के समय, मरुस्थल में मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर का आराधनालय बना रहे हैं। मोसेस ने बोला सब संसाधनों को इकट्ठा करो, गोल्ड को मेरे पास ले आओ और चांदी को मेरे पास ले आओ, जो भी चीज चाहिए वो सारे के सारे मेरे पास ले आओ। और बाइबल में एक बात लिखा है, महिलाओं ने क्या लेकर आया? सुनिए सुनिए, वहां का लेडीज क्या लेकर आया? निर्गमन का किताब इधर पढ़िए, निर्गमन का किताब 38 का 8 पढ़िए, 38 का 8 पढ़िए, निर्गमन का किताब 38 का 8। जल्दी जल्दी पढ़िए, 38 का 8। उसने होदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। हाँ, यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के अर्पणों से बनाए गए। देखो वहां पर होदी बनाया गया, पीतल का होदी, और पीतल का होदी का पाव पीतल से बना हुआ होदी। होदी समझते हैं, ताम्र तोटी, यानी कि बहुत बड़ा पानी रखने के लिए एक होदी, बहुत बड़ा मिलाप वाला तंबू के बाहर रखने का है। उसमें गैलन्स ऑफ वाटर, पानी का बहुत बड़ा एक होदी है। वो होदी और वाटर टैंक और उसका पाव किसने बनाया? किसके योगदान के द्वारा बनाया? महिलाओं ने अपने दर्पण दे दिया, पीतल से बना हुआ दर्पण। सुनिए सुनिए, पीतल से बना हुआ दर्पण दिया, वो दर्पण से होदी बनाया। महिला थोड़ा सुनिए, आपको दर्पण कितना इंपॉर्टेंट है, मिरर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सोचा सब लोग कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं? मिरर देखते हैं और तैयार हो जाता है। अले देखो, सुबह उठ करके मिरर देखते हैं और मिरर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप मत देखना, सिस्टर्स देखना। हालेलुया। सुबह उठकर क्या करते हैं? मैं भी लिपस्टिक लेके आया हूं। हालेलुया। सुबह उठकर क्या करते हैं? दर्पण में देखते हैं। बाल बना रहे, दर्पण में देख रहे और लिपस्टिक लगाया। देखते नहीं देखते? बोलो सच बोलो, लिपस्टिक वाले थोड़ा सा देखो। हालेलुया। आप इधर थोड़ा सोचे, आपका घर पे दर्पण नहीं है, आप जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता। सही बोला गलत बोला? जिंदगी में कभी लेडीज और दर्पण दोनों जुड़वा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का भवन बनाने के लिए निर्णय लिया,
मोसेस ने बोला है कुछ ना कुछ देना है, महिलाओं ने अपना दर्पण परमेश्वर का सेवा में दिया है। हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया। चाहे मैं जैसे भी रहूं, जैसे भी रहूं, कैसे भी रहूं, मैं देखने के लिए भी सुंदर ना हो तो भी मेरे सुंदर बनाने वाला, मेरा नजारा देखने वाला मिरर मैं प्रभु का काम का सेवकाई के लिए मैं दे देता हूं। दर्पण परमेश्वर का भवन में दे दिया। त्यागपूर्व देना। महिला सुनो, लेडी सुनो, त्यागपूर्व परमेश्वर का सेवा में देना है। पाउडर है क्या? निकले, चला गया। हालेलुया। मैं पाउडर लगा के आया लेकिन पसीना से सारा छूट गया, क्या करूं? लिपस्टिक भी लगाए थे, क्या फायदा? हालेलुया। लेडीज जो जितना भी किचन में जो भी आता हो सारा मुंह में लगाते हैं। आटा हो और मैदा हो, कुकम्बर हो, कुछ भी मिलाते हैं, आधा लेकर के मुंह में लगाते हैं, फिर भी वही के वही है, क्या फायदा? चलो नाराज हो गया। हालेलुया। मैं बोलने का मतलब है कि महिला दर्पण उठा करके, पीतल से बना हुआ दर्पण उठा करके परमेश्वर का भवन में दे दिया। मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए दे दिया, होदी बनाने के लिए दे दिया है, उसका पाव बनाने के लिए दे दिया है। महिलाओं ने त्यागपूर्वक